हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है। बात एक समय की है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरी लाइफ में क्या ऐसी वैल्यू वस्तु है। तभी पिताजी बोले, यदि तुम समझना चाहते हैं तो तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर आप बाजार चले जाओ और इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ आप 2 उंगली खड़ी कर देना। और वह लड़का बाजार गया और वहाँ पर कुछ देर ऐसे ही बैठा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी माँ उसके पास आई और पत्थर का रेट पूछने लगी। बूढ़ी माँ की बात लड़का चुपचाप सुन ही रहा था और लड़का कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दिया। तभी वह बूढ़ी माँ बोली, 200 रुपये। ठीक है बेटा, पत्थर मैं ले लेती हूँ। और वह बच्चा अचानक चौंक उठा और सोचा, एक पत्थर की कीमत 200 रुपये। और उस बूढ़ी माँ को पत्थर देके वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आज मैं 200 रुपये बाजार से कमा कर लाया हूँ। पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्या किया जो 200 रुपये मिले। उसने बोला, पिताजी मैं बाजार गया और वहाँ पत्थर लेकर बैठे था तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा यह पत्थर मुझे देना, इसका क्या रेट है। तो मैंने 2 उंगली खड़ी कर दी। और वह बूढ़ी माँ सोची थी ये 200 रुपये का है, सो मुझे देकर पत्थर ले गई और पिताजी आपके पास ही आया हूँ। पिताजी ने बोला, बेटा कल तुम यही पत्थर लेकर म्यूजियम में जाना और तुमसे कोई इसका रेट पूछे तो तुम कुछ नहीं बोलना और अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का अपने पिताजी की बात सुनकर वहाँ से चला और चलते चलते म्यूजियम में पहुँच गया। वहाँ पर अपना पत्थर रख दिया। रखने के बाद 2 व्यक्ति वहाँ से गुजरे और बोले, बेटा इसका रेट क्या है। उसने अपने पिताजी से कहने के अनुसार 2 उंगली उठा दी। वहाँ व्यक्ति बोला, बेटा यह 20,000 का है। क्या। वह बच्चा एकदम चुप ही रह गया। उसने सोचा, बिना बोले इतना मिल रहा है। अब वह बच्चा उस व्यक्ति को पत्थर देकर 20,000 रुपये लेकर अपने पिता के पास दौड़ते दौड़ते गया और बोला, पिताजी आपके कहे अनुसार 2 उंगली खड़ी की तो वह व्यक्ति मुझे 20,000 रुपये देकर और पत्थर ले लिया। पिताजी ने बोला, बेटा कोई भी काम छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, उस काम को मन से करना चाहिए तो सफलता मिलती है। पिताजी ने फिर से अपने बेटे से बोला, बेटा आखिरी बार इस पत्थर को बाजार लेकर जाओ। बेटा ने बोला, पिताजी ठीक है मैं जा रहा हूँ। वह बेटा पत्थर लेकर अपने घर से चल दिया और चलते चलते एक दुकान के पास पहुँचा। पहुँचते ही दुकानदार ने बोला, बेटा यह पत्थर कितने का है। इसकी तलाश मुझे थी सो आज मिल गया। दुकानदार ने बच्चे से पूछा, क्या रेट है इसका। उस लड़के ने अपने पिताजी से कहे अनुसार अपनी 2 उंगली उठा दिया तो दुकानदार बोला, 2 लाख का है। वह बच्चा मन ही मन खुश हो रहा था और सोचा, यह पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है।
वह बच्चा सोचता है उस दुकानदार को वह पत्थर देकर 2 लाख रुपए ले लिया और अपने पिता जी के पास गया और बोला, पिताजी, जैसे आपने बोला वैसे ही मैंने किया, पर यहाँ पर उस दुकानदार ने उस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए देकर वह पत्थर ले लिया। पिताजी ने बोला, बेटा, अब तुम तो जान ही गए होगे कि इंसान की कीमत क्या होती है। यदि इंसान खुद को अच्छे विचारों और अच्छी सोच के कारण एक व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक राजा की होशियारी। एक समय की बात है, एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही खुले विचारों एवं न्यायप्रिय था। अपने राज्य में राज करते हुए एक दिन वह गुप्तचरों ने सूचना दी, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों की यह खबर सुनकर वह राजा अपने सलाहकार एवं मंत्रियों को पूरी बात बताई और यह भी बोला, 3 दिनों बाद विरोधी राजा हमले की तैयारी कर रहे हैं। राजा बोला, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो बताइए। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जान पर बात आ गई हो तो ऐसा एकमात्र उपाय है कि हम आज से अभी इसी वक्त से पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। तो राजा ने बोला, मंत्री, हमारी सेना बहुत छोटी एवं बहुत कम है, उसका मुकाबला कैसे कर सकती है। मंत्री बोला, अभी युद्ध के लिए तैयारी बना रहा है, यही उचित समय है कि हम उस पर हमला कर सकते हैं। मंत्री की ये बातें सुनकर राजा ने तैयार होने का आदेश दे दिया और सभी ग्रामीण एवं नागरिक भी सेना के साथ चले। पड़ोसी राजा को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। अब सूर्यकांत राजा अपनी मंत्री और सैनिक को साथ में लेकर चल दिए। चलते चलते एक नदी पार कर ही रहे थे तो राजा ने बोला, मंत्री के पास सेना बहुत ही कम है। यह सेना पड़ोसी राजा की सेना को देखकर भयभीत हो सकती है। अभी तो एक ही तरीका है, अब सारी सेना आ जाए तो पुल पर आग लगा देना। सैनिक के पास अब एक ही ऑप्शन था, लड़कर जीतना है यह मरना। सूर्यकांत राजा किया सूझबूझ से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजय हासिल की और सेना कम होने के कारण भी अच्छी सूझबूझ समझ के कारण उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। यह कहानी हमें यह बताती है, अपनी सूझबूझ से कुछ भी किया जा सकता है। भविष्य में कभी ऐसे दौर भी आते हैं कि लोग अपना सूझबूझ न दिखाकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इस कहानी से हमें पूर्णतः ज्ञात हुआ कि हमें सूझबूझ और समझ के विचारों से काम करना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट लिखकर बताएं। आप और आपका परिवार सदा खुशहाल रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।